आपके अपने YouTube चैनल MPPSC स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है और यह कैसे बनता है, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे विनाशकारी मौसम की घटनाओं में से एक है और इसे टाइफून या हरिकेन के रूप में भी जाना जाता है। आइए इस लेख के माध्यम से उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, जो आने वाली आपकी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र गोलाकार तूफान होते हैं जो कि गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में 119 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी ज़्यादा और भारी बारिश के साथ उत्पन्न होते हैं। मुख्य रूप से जीवन और संपत्ति का सबसे बड़ा नुकसान हवा से नहीं बल्कि तूफान के बढ़ने, बाढ़, भूस्खलन और बवंडर सहित अन्य माध्यमिक घटनाओं से होता है। आइए देखते हैं। उत्पत्ति के अनुसार दुनिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर और पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर में इसे हरिकेन के रूप में जाना जाता है। पश्चिम प्रशांत महासागर में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। दक्षिण प्रशांत महासागर में एवं हिंद महासागर में इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में जाना जाता है। जो आपके सामने इमेज दिख रही है, इस टाइप से बनते हैं ये चक्रवात समुद्र के अंदर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाओं और भारी बारिश से चिन्हित किया जाता है। अत्यधिक स्थिति में हवाएं 240 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो सकती हैं और प्रचंड रूप में वायु 320 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो सकती हैं। इन तेज हवाओं के कारण मूसलाधार बारिश और विनाशकारी घटनाएं हो सकती हैं, जिन्हें तूफानी लहर भी कहा जाता है। मूल रूप से यह समुद्र की सतह का एक उत्थान है जो सामान्य स्तर से 6 मीटर ऊपर पहुंच सकता है। दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च हवाओं और पानी के संयोजन वाले ऐसे चक्रवात तटीय क्षेत्रों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अधिकतम निरंतर हवा के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नानुसार नामित किया जाता है। जब अधिकतर निरंतर गति 63 किलोमीटर घंटा से कम होती है तो इसे उष्णकटिबंधीय डिप्रेशन के रूप में जाना जाता है। जब अधिकतम निरंतर गति 63 किलोमीटर घंटा से अधिक होती है तो इसे उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में जाना जाता है। बेसिन के आधार पर अत्यधिक निरंतर गति 116 किलोमीटर घंटा से अधिक हो जाती है तो इसे हरिकेन, टाइफून या गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात, गंभीर तूफान या उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं आगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव। जैसा कि ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रभाव की चर्चा की गई है और अपेक्षित नुकसान न केवल हवा की गति पर निर्भर करता है बल्कि तेज हवा की अवधि और वर्षा के दौरान और बाद में वर्षा सहित अन्य कारकों पर भी चलती दिशा और तीव्रता का अचानक परिवर्तन संरचना उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आकार और तीव्रता की तरह और उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपदाओं की मानवीय प्रक्रिया पर भी करता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवात कई तरह से स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यह डूबने और अन्य शारीरिक आघातों के मामलों को बढ़ाते हैं। यह पानी और वेक्टर जनित संक्रामक रोगों के खतरों को भी बढ़ाते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव को बढ़ाते हैं जो आपातकालीन स्थितियों से भी संबंधित हैं। स्वास्थ्य प्रणालियाँ, सुविधाओं और सेवाओं को बाधित करते हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने में समुदायों को
दिक्कत होती है और वे भी जब तक इसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। भोजन और पानी की आपूर्ति, सुरक्षित आश्रय सहित बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाना। यह भी कहा जाता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव तूफान के सीधे रास्ते भीतर निचले इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, भवन के डिज़ाइन की तरह निर्मित वातावरण और चेतावनी और निकासी के लिए पर्याप्त समय पर भी निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण बाढ़ और समुद्री जल प्रवाह होने पर डूबने और पानी या वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बाढ़ के पानी में सीवेज और रसायन शामिल हो सकते हैं। धातुओं या कांच और बिजली की लाइनों से बने तेज वस्तुओं को झोंका लाता है, या खतरनाक सांप या सरीसृप भी बहाव में आ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चोट, इलेक्ट्रोक्यूशन, काटने और बीमारियां भी हो सकती हैं। WHO के अनुसार 1998 से 2017 के बीच दुनिया भर में तूफान के कारण लगभग 226 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। आइए आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे काम करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हवाएं वायुमंडल दबाव के मध्य क्षेत्र में घूमती हैं। हवा कम दबाव कोर के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती हैं, जो आगे कोरियोलिसिस बल के रूप में जानी जाने वाली घटना के माध्यम से हवा के मार्ग को विक्षेपित करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक वामावर्त या चक्रवाती दिशा में घूमता है और दक्षिण गोलार्ध में यह दक्षिणावर्त या एंटी क्लॉकनिक दिशा में घूमता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे बनता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण तब होता है जब समुद्र की सतह से वाष्पीकरण द्वारा, मुख्य रूप से वाष्पीकृत हवा में गर्म सागर से जल वाष्प और गर्मी का स्थानांतरण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गर्म नम हवा ऊपर उठती है, यानी राइज होती है, फैलती है और ठंडी होती है, जल्दी से सैचुरेटेड हो जाती हैं और जल वाष्प के संघनन के कारण अव्यक्त गर्मी छोड़ती हैं। इस प्रक्रिया में डेवलपिंग डिस्टर्बेंस के मूल में हवा गर्म और नम हो जाती है। तापमान में अंतर गर्म बढ़ती हवा और ठंडे वातावरण के बीच बनता है, जो हवा को उग्र बनाता है और इसे ऊपर की ओर उठाता है। यदि समुद्र की सतह बहुत ठंडी है तो पर्याप्त गर्मी उपलब्ध नहीं होगी और वाष्पीकरण की दर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ईंधन प्रदान करने के लिए कम होगी। यहाँ तक कि गर्म पानी की परत पर्याप्त गहरी नहीं होने के कारण ऊर्जा की आपूर्ति भी कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उष्णकटिबंधीय प्रणाली अंतर्निहित महासागरों को संशोधित करती हैं। समुद्र की सतह गहरे संकेंद्रित बादलों से बारिश के गिरने और केंद्र में तेज हवाओं के कारण ठंडी हो जाती हैं। अगर तूफान और अधिक अशांति पैदा करेगा यदि यह परिणामी मिश्रण सतह के नीचे से सतह तक ठंडा पानी लाता है, तो उष्णकटिबंधीय प्रणाली के लिए ईंधन की आपूर्ति कम हो जाएगी या हट जाएगी। बढ़ती हवा समुद्र की सतह से अव्यक्त गर्मी और प्रत्यक्ष गर्मी हस्तांतरण दोनों को विचलित करने के मूल को गर्म करती हैं और अशांति के केंद्र में वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। नतीजतन दबाव कम हो जाता है और सतह की हवाओं को बढ़ने का कारण बनता है, जो बदले में वाष्प और गर्मी हस्तांतरण को बढ़ाता है और हवा के बढ़ने में और योगदान देता है और गर्म हो जाता है। और बढ़ी हुई सतह हवाएं सकारात्मक प्रतिक्रियाएं तंत्र में एक दूसरे को मजबूत या सुदृढ़ करती हैं। तो अब आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रकार, गठन और इसके प्रभाव के बारे में जान गए होंगे। Thanks friend for watching my video. Please like and subscribe now.